तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग अप्रोच में। तो गाइस एक और न्यू एपिसोड लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए। तो इस एपिसोड को जानने के लिए अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो, रेड वाला बटन दबा कर, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम न्यू अपडेट के साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि कायरव कैसे उदयपुर जाने के लिए बस की टिकट लेता है और वह कंडक्टर के पास जाता है, लेकिन कंडक्टर उसे भगा देता है वहाँ से। तभी एक आदमी आता है, वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जहाँ तुम जाना चाहता हो मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगा। वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जिसके पास जाना उसके पास भी लेके जाऊँगा। वह उसके साथ चला जाता है। अब आगे और दूसरी तरफ नायरा कायरव को ढूंढने के लिए स्कूल में जाती है, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल उसे बताती है कि वह तो स्कूल में आया ही नहीं। यह बात सुनकर नायरा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वह सोचती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फादर साहब खुद यहाँ पर छोड़ने आए थे। और दूसरी तरफ कायरव उस आदमी के साथ जा रहा होता है। वह आदमी उसे एक बेंच पे बिठाता है। वह उसे बेंच पे बिठाकर बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, अभी 2 मिनट में आया मैं, फिर हम चलते हैं साथ में। वह आदमी उसे बेंच पे बिठा के वहाँ से चला जाता है। तभी कार्तिक वहाँ पे उसे फ़ोन करता है। तभी वह अपना बैग खोल के अपने बैग में से फ़ोन निकालता है। वह कहता है मेरे पापा का फ़ोन आ गया है। कार्तिक उसे फ़ोन लगा के पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। वह बताता है कि मेरे को एक अंकल बेंच पे बिठा के मेरे को अभी गया है। कार्तिक कहता है कि कौन से अंकल, तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं कि आपको अनजान से बात नहीं करना चाहिए। तभी कायरव कहता है हाँ पता है, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे है। फिर कार्तिक कहता है कि नहीं, तुम अभी वहाँ इसी वक्त वहाँ से निकलो, तुम्हें वहाँ से अभी जल्दी भाग जाना चाहिए। कायरव कहता है क्या मेरे को यहाँ से निकलना है। कार्तिक कहता है हाँ तुम्हें यहाँ से भी जल्दी से जल्दी हो सके जल्दी निकल जाओ। तभी कायरव वहाँ से निकल जाता है। कार्तिक कहता है जितनी स्पीड में जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भागो वहाँ से। फिर कायरव भागते हुए कार्निवल में पहुँच जाता है। वह कार्निवल में पहुँच के कार्तिक को कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो कार्तिक कहता है कि तुम बस वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। यह बात सुनकर कायरव ज़्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी ओर नायरा और उसे कायरव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कायरव कहीं नहीं मिल रहा होता है। वह पूरे स्कूल छान मार लेते हैं, लेकिन पूरे स्कूल में कायरव कहीं नहीं मिला होता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है। सिक्योरिटी गार्ड को याद आता है कि कायरव ने उसे कहा था कि फादर साहब को नमस्ते करने को। इतने में वह बताता है कि मैंने उसकी बच्चे की बात मानी। इतने में वह यहाँ से निकल गया होगा। यह बात सुनकर नायरा कहती है तुम कैसे सिक्योरिटी गार्ड हो, एक छोटे से बच्चे की बातों में आ जाते हो और अपनी ड्यूटी भूल जाते हो। यह बात कहकर नायरा और निकल जाती है। वह कहते हैं कि हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी ओर वह आदमी पुलिस ऑफिसर को बुला के लेकर आता है। वह कहता है कि यहाँ पे एक बच्चा घूम रहा था जो उदयपुर जाने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे वहाँ से बचा लिया है, लेकिन वह वहाँ पे नहीं मिलता। वह कायरव तो कहीं और ही घूम रहा होता है। और दूसरी ओर नायरा जी पुलिस स्टेशन पर जाती है कायरव को खोने की रिपोर्ट करवाने। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आपका बच्चा ढूंढ लेंगे हम, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह बात सुनकर नायरा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर कायरव वहाँ कार्निवल में बैठ के सोचता है कि आज तो मैं अपने पापा से मिल के ही रहूँगा। वह खुश होकर गलियों में वहाँ के स्ट्रीट पर घूम रहा होता है। तभी वहाँ का मौसम चेंज हो जाता है, सब रंगीन सा हो जाता है। तभी कायरव कहता है कि लगता है पापा आ गए। तभी कार्तिक वहाँ पे आके देखता है। तो गाइस आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो गाइस, क्योंकि हम आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले ला सके। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।